भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? क्या है इसका पौराणिक रहस्य? भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, अपने स्वरूप, विचारधारा और प्रतीकों के कारण अन्य सभी देवताओं से अलग माने जाते हैं। शिव को न तो दैवीय आभूषण पसंद है और न ही वे वैभवशाली वस्त्र धारण करते हैं। उनके लिए जो सबसे प्रिय है वह है भस्म। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और यही भस्म उनकी पहचान और उनका आभूषण है। शिवभक्तों के लिए भस्म का विशेष महत्व है और इसे तिलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भस्म का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। यह न केवल हमारे जीवन की नश्वरता को दर्शाता है बल्कि परम सत्य की याद दिलाता है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर कई कथाएं और व्याख्याएं मिलती हैं। आइए भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगाने के पीछे के कारण और उससे जुड़ी प्रमुख कथाओं को विस्तार से समझते हैं। सती की मृत्यु और शिव की भस्म लगाने की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था। ये घटना भगवान शिव के लिए बहुत पीड़ादायक थी। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव उनके शव को अपने कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका ये रूप देखकर देवता अत्यंत चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने इस स्थिति का समाधान खोजने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शव को चक्र से छूकर भस्म में बदल दिया। जब शिव ने अपने हाथों में सती के शव की भस्म देखी तो वे और अधिक दुखी हो गए। उन्होंने सती की याद में वह भस्म अपने शरीर पर लगा ली। तब से भगवान शिव ने भस्म को अपने शरीर का अभिन्न अंग बना लिया। ये कथा ये सिखाती है कि प्रेम और त्याग की भावना कितनी गहरी हो सकती है। सती की स्मृति में शिव द्वारा भस्म धारण करना इस बात का प्रतीक है कि किसी भी चीज का अंत ही सत्य है। ठंड से बचाव और कैलाश पर भस्म का महत्व। शिव पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते थे। कैलाश पर्वत पर अत्यधिक ठंड रहती है। उस ठंड से अपने शरीर को बचाने के लिए भगवान शिव ने भस्म का प्रयोग किया। भस्म का तापमान नियंत्रण में सहायक माना जाता है और शिवजी के लिए यह न केवल एक आभूषण था बल्कि एक आवरण भी था। आज भी शिव मंदिरों में भस्म आरती होती है। ये परंपरा भगवान शिव के भस्म से जुड़े प्रेम और उसकी महिमा को दर्शाती है। बेलपत्र, मदार के फूल और दूध के अलावा भस्म चढ़ाना भी शिव पूजा का एक प्रमुख अंग है। भस्म और साधु प्राणाद की कथा। शिव पुराण में भस्म के महत्व को समझाने वाली एक और रोचक कथा मिलती है। ये कथा एक साधु की है जिसका नाम प्राणाद था। प्राणाद ने कठोर तपस्या की थी और केवल फल और पत्तियों पर जीवन यापन करता था। उसकी तपस्या से उसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हुईं और जंगल के सभी जानवर उसके वश में आ गए। एक दिन प्राणाद अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी उंगली कट गई। जब उसने अपनी उंगली से खून निकलते देखा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि खून के स्थान पर पौधों का रस निकल रहा था। ये घटना देखकर प्राणाद को विश्वास हो गया कि वह संसार का सबसे पवित्र व्यक्ति बन गया है। उसने स्वयं को सबसे महान समझना शुरू कर दिया। यह अहंकार उसके भीतर घर कर गया। भगवान शिव ने जब ये देखा तो उन्होंने साधु को सही मार्ग पर लाने का निर्णय लिया। वे एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण करके उसके पास पहुंचे। उन्होंने साधु से पूछा कि वह इतना प्रसन्न क्यों है। प्राणाद ने गर्वपूर्वक अपनी उंगली से पौधों का रस निकलने की घटना सुनाई। भगवान शिव ने साधु से कहा, पौधों और फलों का रस भी नश्वर है। जब पेड़ पौधे जलते हैं तो वे भी राख में बदल जाते हैं। ये राख ही अंततः सब कुछ का अंतिम सत्य है। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी उंगली काटकर साधु को दिखाया। उनकी उंगली से खून के स्थान पर राख निकली। ये देखकर प्राणाद समझ गया कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। साधु ने अपनी भूल के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और समझाया कि शारीरिक सुंदरता और गर्व में कोई स्थायित्व नहीं है। केवल सत्य और विनम्रता ही जीवन का असली आधार है। भस्म का आध्यात्मिक महत्व। भगवान शिव द्वारा अपने शरीर पर भस्म लगाने का अर्थ केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। ये हमें बताता है कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। जीवन की हर भौतिक वस्तु का अंत राख में ही होता है। भस्म ये स्मरण कराती है कि आत्मा अमर है लेकिन शरीर का अंत निश्चित है। भस्म को तिलक के रूप में लगाना भी इसी भावना को दर्शाता है। ये भौतिक सुखों और शारीरिक सुंदरता के प्रति हमारे मोह को कम करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। शिव के भक्त इस भस्म को धारण करके अपने जीवन में संयम, त्याग और विनम्रता का अभ्यास करते हैं। भस्म आरती और वर्तमान परंपराएं। आज भी शिव मंदिरों में भस्म आरती की परंपरा निभाई जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
इस आरती में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाकर भगवान शिव की महिमा का गान किया जाता है। ये परंपरा शिव भक्तों को ये याद दिलाती है कि भगवान शिव ने भस्म को अपने जीवन का प्रतीक बनाया है। भगवान शिव की कथा और भस्म के प्रति उनका प्रेम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और सादगी को अपनाना चाहिए। भौतिक सुखों और अहंकार से ऊपर उठकर हमें आत्मज्ञान और सत्य की खोज करनी चाहिए। शिव की यह शिक्षा हर युग में प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करती है। अंततः भगवान शिव का भस्म धारण करना केवल एक परंपरा नहीं है। ये जीवन का परम सत्य और नश्वरता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा के विकास और सत्य की खोज के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भगवान शिव की यह कथा केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। शिवजी का भस्म धारण करना हमें ये सिखाता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। भौतिक वस्तुएं, हमारी सुंदरता और हमारा अहंकार, ये सब अंततः राख में बदल जाता है। लेकिन जो शाश्वत है वह है आत्मा और सत्य। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव हमें जीवन की सच्चाई और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन में शारीरिक या भौतिक चीजों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि सादगी, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको शिवजी की महिमा को और गहराई से समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम आपके लिए ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। तब तक भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ओम नमः शिवाय। जय महादेव।